गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब 6.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं। बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चंस हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। जो डी से लेके ई है ये वाली लाइन ओ से लेके क्यू तक के लिए पैरेलल है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे पी ओ क्यू। ठीक है ना, यही ट्राइंगल ले लेंगे पी ओ क्यू। ठीक है, और दूसरा जो है डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। तो डी से लेके एफ पैरेलल है ओ आर के, और एक बार ट्राइंगल लेंगे पी ओ आर। तो एक बार ट्राइंगल लेंगे पी ओ क्यू और एक बार ट्राइंगल लेंगे पी ओ आर, ताकि हम ये बता सकें कि ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। कहाँ है भाई ई एफ, ये रही बड़ी वाली लाइन और बीच में जो है, और ये पैरेलल है नीचे वाली लाइन के जो बड़े वाले ट्राइंगल में आ रही है। ठीक है, एज दैट सिंपल। और ये देखो एक दो चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको रेशो इक्वल प्रूफ करने के लिए आता है तो आप बीपीटी यूज़ करेंगे, और अगर आपको लाइंस पैरेलल इक्वल प्रूफ करने के लिए आती है तो आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करेंगे। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। मैं ले रहा हूँ सबसे पहले कि इन ट्राइंगल, ठीक है, ये आई एम लिख दिया मैंने, पता नहीं इसमें थोड़ा सा पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं ना। एक मिनट, ये दब क्यों नहीं रहा। हाँ ठीक है, देखो क्या होगा कि इन ट्राइंगल किस में, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। हम 90% डाटा क्वेश्चन से यूज करेंगे बेटा। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि अच्छा इसको यूज करके हमें ये रिजल्ट लेके आना है। ठीक है ना, डी ई पैरेलल हो गई किसके, ओ से लेके क्यू के। तो आप लिख सकते हो क्या कि पी से लेके ई, देखो ये वाली लाइन पैरेलल है ना किसके, इसके। तो P से लेके E बराबर हो जाएगी E से लेके Q तक, P से लेके E बराबर E से लेके Q तक, और यहाँ पर हो जाएगी A से P से लेके D और D से लेके O तक। P से लेके D और D से लेके O तक आप लिख सकते हो, इसे मान लेना फर्स्ट, और आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय यूजिंग बेसिक। ठीक है ना, बेसिक नाम पूरा भी लिख देंगे तो भी चलेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, और छोटा भी लिख सकते हो थ्योरम जो होता है आप लिखते हो बीपीटी। ठीक है ना, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना, अब आ जाओ अगले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल कौन सा है, पी ओ आर, इस साइड वाला जो ट्राइंगल है पी ओ आर। ठीक है ना, पी ओ आर। ठीक है ना, पी ओ आर क्या गिवन है, इन ट्राइंगल पी ओ आर डी से लेके एफ आपकी बराबर पैरेलल है ओ से लेके आर तक के लिए। तो इसको यूज करेंगे और रिजल्ट लिखेंगे भाई कि पी से लेके एफ बटे में एफ से लेके आर आपकी बराबर होगी पी से लेके डी और डी से लेके ओ तक। क्योंकि देखो ये वाली जो आपकी लाइन है ना बेटा, ये इसके पैरेलल है। तो ये जहाँ जहाँ हाफ हाफ में कट करेगी ना, वहाँ वहाँ वो लाइनें आपस में रेशो उनका सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने क्या लिख दिया, पी से लेके डी। ठीक है ना, पी से लेके डी बराबर होगा डी से लेके क्यू तक। ये थोड़ी सी लेटर अजीब से बन रहे हैं, मैं थोड़ा इनको अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है ना, चलिए आ जाइए। पी से लेके एफ बराबर हो जाएगा पी से लेके डी और डी से लेके ओ तक। ठीक है ना, इसको मानेंगे सेकंड। अगेन आप लिख सकते हो बाय यूजिंग किसको यूज करने से, बीपीटी को। ठीक है ना, अब आप देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से देखो कॉमन चीज क्या है, पी डी बाई डी ओ और पी डी बाई डी ओ, ये दोनों कॉमन है। यहां से हमें क्या मिलेगा कि इसका तो पीई, ठीक है ना, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में जो है वो इक्वल हो जाएंगी। पीई बराबर ई क्यू, पीई बराबर बटे में ई क्यू, और ये बराबर हो जाएगा पी से लेके एफ बटे में एफ से लेके आर तक। ठीक है ना, ये आया समझ में आपको। ये रिजल्ट ड्राइव कर दिया हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करते हुए। चलिए अब देखो हमने रिजल्ट क्या ड्रॉ किया है, ध्यान से समझना। रिजल्ट क्या ड्रॉ किया है कि पी से लेके ई, ठीक है ना, पी से लेके ई बराबर है ई से लेके क्यू, ई से लेके क्यू इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है भाई, मतलब बटे में पीई बटे में ई क्यू, ये किसके बराबर है, पी से लेके एफ, पी से लेके एफ और उससे एफ से लेके आर और एफ से लेके आर। अगर ये है तो हम लिखेंगे कि बाय द ठीक है ना, बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक
बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर ये चीज होती है तो E से लेके F पैरेलल हो जाएगी Q से लेके R तक के लिए। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर आप ऐसे लिखेंगे एक भी नंबर नहीं कटने वाला आपका पेपर में, तो हम लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड या फिर शोड, ठीक है ना, जो भी आपको लिखना है लिख देना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं आप, ठीक है ना। अगला देखो, अगला भी सेम इसी तरीके से है कि ये जो फिगर 2.1 है ना 6.21, इसमें देखो क्या है कि A B एंड C आर द पॉइंट्स ऑन OP। O से लेके P पर A पॉइंट है, ठीक है ना, O से लेके Q पे B पॉइंट है, और OR पे कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से समझना। और गिवन क्या है, ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख लेना कि प्रभु आपको गिवन जो है वो क्या चीज़ है कि AB पैरेलल है PQ के। अब देखो किस ट्राइंगल में ये दोनों आ रहे हैं, A से लेके B पैरेलल है P से लेके Q तक, तो POQ अगेन वो ट्राइंगल आ गया जिसमें हमने पिछले बार भी काम किया था, POQ, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या गिवन है, AC बाय PR। अब देखो AC बाय PR वो भी किस में है, P से लेके POR ट्राइंगल में, ठीक है। तो ये तो हमें चीजें हमें पता चल गई, ये चीज गिवन है। एंड क्या गिवन है भाई, AC से PR गिवन है, ठीक है ना, AC पैरेलल टू PR गिवन है, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, AC पैरेलल टू PR है अपनी, ठीक है, A से लेके C पैरेलल है P से लेके R तक के लिए, ठीक है ना। अब देखो ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, जहां पर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों फर्स्ट में, वो वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन जो होगा आपका होगा कि जहां पर AB और PQ पैरेलल है, भाई A से लेके B ये रही और ये पैरेलल है P से लेके Q तक के लिए, तो मैं जो ट्रायंगल यूज कर रहा हूं वो कर रहा हूं PQ, ठीक है ना, POQ ये वाला, इस साइड वाला, ठीक है ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ, जो ट्रायंगल POQ है, ठीक है, उसमें है क्या कि AB पैरेलल है P से लेके Q तक। तो मैं देखो ध्यान से चीजें लिखूंगा अब, और आप भी ध्यान से समझेंगे। P से लेके A बटे में A से लेके O, ठीक है, इक्वल हो जाएगा O से लेके B बाय B से लेके Q तक। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप यहाँ इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे, आप लिख देंगे बाय यूजिंग, ठीक है ना, BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। लास्ट में इसको डेफिनेशन B से बेसिक, P से प्रोपोर्शनल और T से थ्योरम आप लिख देना, तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट। अब आप दूसरा ट्रायंगल लो जो उस साइड है, POR इस तरफ है, इस वाले साइड पे जो है POR, तो POR लोगे तो यहाँ पर क्या गिवन है, इन ट्रायंगल POR एज गिवन, ठीक है ना। क्या गिवन है आपको कि AC जो है वो पैरेलल है PR के, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें रिजल्ट दो मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे कि P से लेके A, अगेन P से लेके A क्योंकि वो कॉमन का काम कर रहा है, A से लेके O आपका बराबर हो जाएगा बेटा, किसके बराबर हो जाएगा, O से लेके C बटे में C से लेके R, एज दैट सिंपल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करते हुए हम ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। ये हो गया। अब देखो आपने करना क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से आपने जो रिजल्ट निकाला है वो क्या निकाला है, ध्यान से समझना, PA और PA, AO और AO, तो ये दोनों तो सेम चीज है, सेम चीज एक बार इसके बराबर है और सेम चीज एक बार इसके बराबर है, ठीक है ना। इस तरीके से मैं एरो बनाना हूं, आपने नहीं बनाना, ठीक है ना। PA एक बार इसके रेशो के इक्वल है और एक बार इसके, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे लिखता हूं, ठीक है ना। हमें मिला क्या है, हमें मिला है भाई O से लेके B बराबर है B से लेके Q, मतलब देखो ये वाली लाइन बटे में दिस लाइन बराबर है आपकी O से लेके C और C से लेके R, O से लेके C और C से लेके R, ये है। तो आप लिख सकते हो बाय द, जो मैंने अभी लिखा था, बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप लिख सकते हो, कहीं भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थ्योरम, हमें क्या पता चलेगा कि जो ये BC है, अगर ये रेशो इनका सेम है नीचे वाले ट्रायंगल में, बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, OQR में होगा क्या कि BC जो है
वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। और इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से हमने इसे प्रूफ कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन 5 और 6 आपको समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के देखने के लिए उनका लिंक्स आपको गिवन मिलेगा, आप स्क्रॉल डाउन करके इस वीडियो के नीचे उसको देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, 7 और 8 करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिल देन टेक केयर, बाय।